अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। एक तो इमरान खान के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, उसमें देखेंगे कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है कि नहीं, और क्या इमरान खान साहब को नाअहल जब किया जाएगा तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाक साफ हो के, यानी कि काबे से नहा के पाक साफ होकर पाकिस्तान आ जाएंगे या नहीं। आज इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले एनुअल वीडियो 2023 कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए, उसकी 12 की 12 वीडियो आ चुकी हैं। नीचे लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और किसी को अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना लगन या मून साइन जानना है तो वेबसाइट www.astrosami.com पे जाके वैदिक से आप अपना असेंडेंट और मून साइन जो है वो देख सकते हैं। आज फिर हम चार्ट को चर दिशा से ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चर दिशा के बारे में। अमूमन ज़्यादातर जो दिशा को पढ़ा जाता है वो वंशोत्तरी दिशा को पढ़ा जाता है। वंशोत्तरी दिशा जो है वो मून साइन से ही डिसाइड होती है कि मून जिस नक्षत्र पे होगा तो वो प्लैनेट्स की दिशा होती है। यानी कि वीनस की कोई दिशा में पैदा हुआ है, मून वीनस का था तो वीनस का नक्षत्र पे था तो वीनस की दिशा में पैदा हुआ, तो प्लैनेटरी कंडीशंस यानी कि वीनस के बाद फिर मरकरी के बाद जो है वीनस के बाद सन आता है, सन के बाद जो है मून आता है, मून के बाद मार्स के बाद राहु के बाद केतु, राहु के बाद जुपिटर, फिर सैटर्न पे केतु। इस तरह प्लैनेटरी कंडीशन की वो जो है वो दिशा होती है। और जब हम चर दिशा को पढ़ते हैं तो चर दिशा में जो आपका लगन होता है, फर्ज कर ले कोई टॉरस लगन में पैदा हुआ है तो उसकी ज़ोडिक साइन से जो है दिशा चलती है। वो ज़ोडिक साइन वो कभी उल्टी भी चलती है, कभी वो सीधी भी चलती है। तो वो चार्ट को देख के ही पता चलता है कि किस तरह वो दिशा चलेगी। वो ज़ोडिक साइन से ली जाती है, यानी कि अगर कोई टॉरस में पैदा हुआ तो उसका टॉरस लगन होगा। अब वो उल्टी है या सीधी है वो एक अलग टेक्निकल बातें हैं, वो उससे कोई आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये चार दिशा जो होती है वो ज़ोडिक साइन को लेकर होती है कि कौन से ज़ोडिक साइन की जो है वो दिशा चल रही है, या आप कह लें कि जो सा ज़ोडिक साइन होगा, घर होगा, उसकी वो दिशा चलेगी। इमरान जो है इस वक्त जो उनकी दिशा चल रही है और वो ल्यू की दिशा चल रही है उनकी। और जब ल्यू की दिशा हम देखते हैं जो 9/11/2014 को शुरू हुई थी और 12 सितंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगी। जो दिशा होती है शुरू जैसे ल्यू की है तो ल्यू को लगन बना लिया जाता है। तो वहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका सेल्फ का प्लैनेट्स जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, आपका कैरियर का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है, और एक होता है जीके। वो प्लैनेट आपका जीके वो प्लैनेट होता है जो बुरे ही रिजल्ट देता है जहाँ पे भी जाए। अब यहाँ पर अगर अच्छे प्लैनेट हैं वो अच्छे बुरे घरों को इंडिकेशन कर रहे हैं तो वो आपको नज़र आएगा कि वो आपको प्रॉब्लम दे के जाएंगे। खान साहब की चार्ट की बात करें तो जब खान साहब का चार्ट अप्रैल और मार्च और अप्रैल में उनकी जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उनका जो एरीज लगन शुरू हो रहा था ल्यू में आगे, थर्ड दिशा जो थी वो एरीज की थी। तो उसमें एरीज में उनका जो कैरियर का मालिक है मरकरी, वो छठे घर था। छठा घर कैरियर वो जॉब का उस चीज़ का होता है। तो वहाँ आपको देखा कि खान साहब की हुकूमत ख़त्म होगी। अब बहुत ज़ोर शोर हो रहा है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा या नहीं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिसंबर एक मंथ ऐसा लग रहा है जहाँ पर कई सूबों की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ खान साहब को ज़रा सा भी डिले नहीं करना चाहिए। उन्हें हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दें, या 5 का फिगर या 9 का फिगर जो है, क्योंकि मरकरी का नंबर 5 है। 23 तारीख का उन्होंने बताया, उस पर 27 भी आ रही है, 23 का 5 नंबर बनता है। अब खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
क्योंकि अगर हम उनकी दिशाओं को देखते हैं तो ल्यू में जो है अभी उनकी जमनाई की दिशा शुरू हुई है, जो 27 दिसंबर 2022 को, यानी इसी साल के जो है जमनाई की दिशा शुरू हो जाएगी। ल्यू में जमनाई की दिशा शुरू हो जाएगी। तो जमनाई से अगर हम देखते हैं तो खान साहब का जो कैरियर का मालिक है वो अपने से 4th हाउस में और कैरियर के घर को देख रहा होगा। तो यहाँ पे तो खान साहब को नाअहल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और चीज़ें जो हैं मुश्किलात में आ सकती हैं। खान साहब के लिए नाअहल करना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ल्यू में जमनाई में एरियस 23 जनवरी 2023 से लेकर और 20 फरवरी 2023 तक यहाँ 3rd दिशा एरियस की चलेगी, जैसे पहले हुकूमत गई थी। तो यहाँ 3rd दिशा जो है वो एरियस की चलेगी, तो कैरियर का मालिक छठे घर में आ जाएगा। छठा घर बुरा घर है, लेकिन छठा जो है वो जुपिटर के साथ भी देखेगा, यानी कि जैसे हुकूमत उतारी तो हुकूमत उतारने के बाद ये था कि खान साहब का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, बल्कि उनका अरूज शुरू हो गया। तो ये एक वो टाइम है जहाँ ये कोशिश कर सकते हैं कि खान साहब को नाअहल किया जा सके। लेकिन वहाँ पे भी 2 बड़ी बातें हो चुकी होंगी। सैटर्न हाउस चेंज कर चुका होगा और सैटर्न खान साहब का, अगर हम बात करें सैटर्न बी के, यानी कि सैटर्न उनके 3रे घर का मालिक है और सैटर्न जो है जमनाई लगन से वो 9th हाउस में आ चुका होगा। एक पॉजिटिव प्लैनेट है और वहाँ से 3rd हाउस को देखेगा। ये एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी फेवर करती हुई नज़र आ रही है खान साहब को, क्योंकि जैसे सैटर्न ने हाउस चेंज करने, हालात तो बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगे। फिर मार्च 13 जनवरी को जो है वो तुलू हो जाएगा और 23 को ये दिशा शुरू हो रही है और ट्रांजिट में भी बड़ा ज़रूरी होगा। तो यहाँ कोई ज़्यादा आसान हालात नहीं होंगे खान साहब को नाअहल करने के लिए। ये एक टाइम पीरियड थोड़ा सा बताया है, लेकिन वहाँ भी फेवर्स करने के लिए सैटर्न उनका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है लिब्रा लगन से, तो वो अपने 9th हाउस, जहाँ मूल त्रिकोण राशि है उनकी, वहाँ आ जाएगा। लगन का मालिक 4th हाउस में होगा और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। लगन का भी 4th का मालिक है वो। तो ये थोड़ा मुश्किल हालात हो जाएंगे खान साहब को नाअहल करने के लिए। भाई टाइमिंग हो तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ आप 10 से 20% कह सकते हैं, लेकिन सैटर्न सीधा हो चुका होगा और मार्स हाउस चेंज कर चुका होगा, मार्स सीधा हो चुका होगा, क्योंकि मार्स इनके 7th का लॉर्ड है। अब अगर हम देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इसी बात के ऊपर स्टैंड करते हैं कि इमरान साहब जो हैं वो नाअहल हों, जेल में जाएं और मियाँ साहब पाक साफ़ हों। मियाँ साहब का कामे पे जो उन्हें फारिग किया गया था, कामा जो है वो एक जायज़ हो जाए, ड्यू नेशनलिटी जो है वो भी जायज़ हो जाए और चीज़ें जो हैं वो बस जायज़ होती चली जाए, जो कि बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अभी हालात साजगार नहीं हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे उन्होंने हलवा खाया और भरपूर अंदाज से हलवा खाया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनको फेवर मिली, फुल फेवर मिली, वो ले रहे हैं। लेकिन बड़े भाई साहब को फेवर सिर्फ यही थी कि वो छोटी सी सर्जरी कराने गई थी, यानी वो सर्जरी कब होगी, कब ख़त्म होगी और कब वो वापस आएंगी। अभी हालात मुश्किल ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ असम्बलियाँ टूटकर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ नज़र आएगा। और अदलिया के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अदलिया के लिए आगे कोई आसान टाइम नहीं आ रहा, कि अदलिया ने आगे राहु को भी क्रॉस करना है और राहु जो है ना वो बिगिनिंग का कारक है, नई चीज़ों का, नई चीज़ों का कारक है, बिगिनिंग का कारक है,
केतु ख़त्म कर देता है। और पाकिस्तान के लगन में और 7th हाउस में राहु केतु बैठे हुए, यानी कि ये सिस्टम जो है ये नहीं चलेगा, आप जो मर्जी कर लें। राहु केतु ने अक्टूबर में चेंज हो जाना है, और अक्टूबर में जब वो चेंज होंगे तो हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होते नज़र आएंगे आपको, और वहाँ चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन खान साहब को भी अपनी सेहत का और जान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि केतु जो है वो पाइसिस में आ जाएगा, सॉरी विर्गो में आ जाएगा, और राहु पाइसिस में आ जाएगा। केतु जब विर्गो में आएगा तो खान साहब के जन्म के सन और सैटर्न और मरकरी के साथ कंजक्शंस करेगा। तो यहाँ सैटर्न को कर्म कहते हैं और केतु काट है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं खान साहब को भी थोड़ा सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि इमरान के चार्ट्स जो हम देखते हैं वो ज़िंदा रह के, तो इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। नाहलियत के मैंने बता दिए कि अभी तक जो चार्ट हैं वो फुल फेवर्स में हैं, और सैटर्न 13 जनवरी के बाद आ जाएगा, और जो प्लैनेटरी कंडीशन पे सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न हाउस चेंज कर जाएगा, और मार्स 13 जनवरी को सीधा हो जाएगा। अभी तो कल जो है सन जो है बल्कि हाउस चेंज करने वाला, तो कहानी तो आपको बदलती हुई नज़र आएगी और चीज़ों में चेंज आएगी, और मरकरी वीनस भी जो है इस महीने के एंड पे चेंज हो रहे हैं। तो हालात मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अभी तो उनका कोई इरादा नहीं होगा। 13 जनवरी के बाद मार्च सीधा होगा तो फिर शायद कोई सिलसिला बने, लेकिन ज़रा मुश्किल से हालात होंगे। लेकिन इमरान को नाअहल करना बड़ा ही मुश्किल होता चला जाएगा, वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती भी नज़र आएंगी आपको। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा। लाभ।